वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेक सदर की मुलाकात, दो तरफ़ा तिजारत का हजम 5 साल में $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और मेहमान सदर ने प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक का तवानाई, दिफा, सयाहत और तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ से मुतालिक मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, किसी भी जारियत का फौरी, मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज रवायती और हाइब्रिड दोनों तरह के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल की आज़ाद कश्मीर में अगली सफ़ों पर तैनात जवानों से मुलाकात, हौसले और फ़र्ज शनासी को सराहा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 29 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के दरमियान इंटर रीजनल फोरम के क़याम का मुआहदा, दिफाई शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान की दस्तावेज तय पा गई। सजा याफ्ता अफराद के तबादले के लिए भी मुआहदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मुस्तहकम हुए हैं। इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ से मुतालिक मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़्म है। उज़्बेकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान देने का ऐलान किया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान करीबी दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविशें काबिल सताइश हैं। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन समेत तमाम शोबों पर गुफ्तगू हुई। तिजारती हजम में इजाफे के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। भरपूर इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। इससे पहले पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में आमद पर उज़्बेक सदर को पाक फ़ज़ाइया ने खुशामदीद कहा, सलामी पेश की। उज़्बेकिस्तान के सदर का आला वफ़द के हमरा ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उज़्बेकिस्तान के सदर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के सदर को जदीद दिफाई निज़ाम, सनती सलाहियतों और तकनीकी शोबों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की अहम तनसीबात का मुआयना किया। वफ़द ने पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले जदीद दिफाई आलात का मुशाहिदा किया। दिफाई पैदावार और सनती तरक्की में पाकिस्तान की महारत को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 मुकम्मल। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क की क़यादत और कमांड सिस्टम दबा। 216 दहशत गर्द हलाक। गैर मुल्की असलहा, धमाका खेज मवाद और जदीद आलात का बड़ा जखीरा बरामद। ISPR के मुताबिक पंजगुर और हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशत गर्दों को बैरूनी सहूलतकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के ठोस शवाहिद मिले। मादरे वतन की दिफा में 22 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरी शहीद हुए। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का ऑपरेशन की तकमील पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ऑपरेशन को फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी करार दिया। हुकूमत बलूचिस्तान का कोयटा समेत सूबे भर में सूरत हाल मामूल पर आने का ऐलान। कोयटा के कुछ इलाकों में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी होने की तस्दीक। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, कोयटा में ऑपरेशन में 100 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। असला भी बरामद हुआ। शहर में आज इंटरनेट डेटा बहाल हो जाएगा। जिन इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है वहाँ इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। नोशकी में जिन सड़कों को नुकसान पहुँचा उनकी बहाली का काम जारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद हमजा शफकात ने कहा, नोशकी और मस्तूंग में जेल पर हमलों में तकरीबन 60 कैदी फरार हो गए, जिनकी तलाश का काम जारी है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले कोहाला पुल और मुजफ्फराबाद में इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कोहाला पुल, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम, बाग, कोटली, नकियाल, समाहनी समेत दीगर मकामात पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला पुल पर वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का मंगला पुल पर आकर कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार। वादी नीलम, बाग, कोटली, समाहनी, नकियाल, बाग समेत कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में भी रैलियाँ निकाली गईं। कराची से खैबर गवादर से गिलगित तक कश्मीरों से इज़हार यकजहती। कश्मीरों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर
अमूर कश्मीर अमीर मुकाम की क़यादत में रैली। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में रैली निकाली गई। लाहौर में भी मज़लूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का आज़म दोहराया गया। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में रैली निकाली गई। कश्मीरी कम्यूनिटी ने मस्जिद महाबत खान से चौक यादगार तक रैली निकाली। कोयटा में भी कश्मीरियों से इजहार एकजहती। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मजम्मत। गुजरांवाला, बहावलपुर, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में तकारीब। हैदराबाद में प्रेस क्लब पर मुजाहरे। सखर, लाड़काना, ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी रैलियाँ। बलूचिस्तान में नसीराबाद, कल्लात, गवादर, नसीराबाद समेत कई अजला में शहरियों का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा। चारसद्दा, मानसहरा, हंगू, गिलगित, इस्तौर में परचम कुशाई की तकरीब और रैलियाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी इजलास में गर्मा गर्मी अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी पार्टी अरकान पर बरहम। कहा, एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ पीटीआई का सोशल मीडिया ही हमारी तस्दील करता है। फैसल जावेद ने कहा कि अपने लोगों की नीयतों पर शक न किया जाए। इस इज्तिमा को सब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक लेकर जाएं और वहाँ बैठ जाएं। रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक ने इल्जाम लगाया कि बानी पीटीआई के सेहत की सहूलियात और रसाई पार्टी अरकान की वजह से बंद है। महमूद अशरफजई और अलामा राजा नासिर अब्बास ने एहतजाज से मुतालिक अबहम पैदा किया। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बहुत हो गया, बानी पीटीआई की बहनों या उनकी फैमिली पर जुमले कसने वाला पार्टी में नहीं रहेगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई का मिशाल यूसुफजई के बयानात पर एक्शन लेने का फैसला, शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। मिशाल यूसुफजई ने सोशल मीडिया पर कहा था कि बानी पीटीआई ने अलीमा खान को मीडिया पर सियासत से मुतालिक बातचीत से मना कर रखा है। अलीमा खान की सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो यकीनन एआई जनरेटेड होगी, इसलिए वो इस पर कमेंट करना वक्त का ज़िया समझती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियांगजी डोंग की मुलाकात। इंटेलिजेंस, शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसदादी दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफ़ीर को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन से आगाह किया। चीनी शहरियों और चीनी प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के इकदाम पर ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। कराची में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सेशन में सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कैंसर की जानिब धकेल रहा है। किताबों की बाइंडिंग भी प्लास्टिक रैपर में की जाती है, जो खतरनाक है। यही प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर को जन्म देता है। फेक न्यूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेशन में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, डीप फेक और एआई मवाद हुकूमत और माशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। झूठी खबरें फैलाने वालों का एहतसाब जरूरी है। पाकिस्तान 2026 के लिए डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुंतखब। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने DCO का सदर मुंतखब होने से मुताल्लिक़ कहा कि मुल्क कौम के लिए एजाज़ है। कहा, बतौर सदर पाकिस्तान AI, IT और टेक्नोलॉजी पर अपना मौक़िफ़ पहले से बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर सकेगा। पाकिस्तान के पास IT में कायदाना सलाहियतें दिखाने का बेहतरीन मौका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब। ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है, वो नहीं चाहते कि हम उन पर हमला करें। हमारा एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवा है। ट्रंप ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट को अमेरिका की बहुत अच्छी रिवायत भी करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब में शरीक। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान लाहौर कलंदर्स में शामिल। लाहौर कलंदर्स ने 6 करोड़ 44 लाख रुपए में डायरेक्ट साइनिंग कर ली। लाहौर कलंदर्स ने 2016 और 2018 में भी मुस्तफिजुर रहमान को मुंतखब किया था। लाहौर कलंदर्स के ऑनर समीन राना का कहना है कि मुस्तफिज सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भाई हैं। उनकी दोबारा वापसी पर बहुत खुश हैं।
जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की हर नए के समाजी बेहसी को सामने ला रही है। कई महीनों बाद जब पाकीज़ा अपने मैके लौटी तो माँ का रवैया ऐसे था जैसे वो कोई अजनबी हो। पाकीज़ा की वालदा उसी शख्स की शादी का जिक्र करती रहीं जिसने पाकीज़ा को हरासा किया और पाकीज़ा की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया। क्या पाकीज़ा के मसाइल को कोई समझ सकेगा? क्या ख़वातीन को हरासा करने वालों को सज़ा मिलेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो टीवी पर।